प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ओम नारायण। अर्जुन का प्रश्न है, तेषाम के योग वित्तमाः, इन दोनों लोगों में से योग के बारे में बेहतर जानकारी किसकी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। प्रश्न के पीछे कोई अर्जुन का ऐसा भाव नहीं है कि वो श्रेष्ठता का निर्णय करना चाहता हो या किसको मार्ग का ज्ञान अच्छा है, किसको मार्ग का ज्ञान अच्छा नहीं है, ऐसा निर्णय करना चाहता हूँ। ऐसा कोई भाव अर्जुन में हो नहीं सकता। अर्जुन बहुत निश्चल साधक है, सरल साधक है। उसका नाम ही है जो टेढ़ा नहीं है। अरिजु माने टेढ़ा, रिजु माने सरल, अरिजु माने टेढ़ा, अरिजु न। जो टेढ़ा नहीं है उसका नाम है अर्जुन। बहुत सरल साधक हैं। जो उनके हृदय का सहज भाव होता है वो प्रकट करते हैं भगवान के सामने। जो दुनियावी चित्त के विकार हैं वो अर्जुन को बहुत कम स्पर्श करते हैं, छूते कम हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। बोलते हैं भगवान, भक्तोसि में सखा चेती, यानी भगवान ऐसा बोलें किसी के लिए तो बड़ा अद्भुत है कि तुम मेरे भक्त। मेरे ख्याल से ये वाला ना थोड़ा टेढ़ा कर दें, ये माइक में आ रहा होगा। डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठिए, जगह खाली है। डॉक्टर साहब को ही बोल रहा हूँ। अच्छा चलें, इधर आ जाओ, कोने में क्यों बैठते हैं? भक्तोसि में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। भगवान ऐसा किसी को बोले ऐसा बहुत कम होता है। भगवान ने कहा है पांडवानाम धनंजयोस्मि, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। माने अर्जुन तुम मेरी विभूति हो। तो ये जिनके चित्त में दुनियादारी की बातें होती हैं उनसे उनका रेस करा दो, उससे उनका कंपटीशन करा दो, पता करें कि कौन ज़्यादा ज्येष्ठ है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस तरह की सतही वृत्तियाँ, बिल्कुल जागतिक दुनियावी वृत्तियाँ
अर्जुन सरीखे भगवान के प्रिय भक्त में हो नहीं सकती। प्रश्न का अभिप्राय क्या है? प्रश्न का अभिप्राय है मार्ग को समझना और अपने बहाने से, यानी अर्जुन के बहाने से हम लोगों को भी समझ में आवे कि एक तो मार्ग क्या है, किस मार्ग में क्या खूबी है और किस मार्ग में क्या कठिनाई है, उस कठिनाई को कैसे पार किया जाता है। स्वयं समझना और अर्जुन के बहाने से हम लोगों को समझना है, समझाना है, ये अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय है। अर्जुन कोई अज्ञानी था ऐसा बहुत से लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो नर नारायण मानते हैं लोग। तो भगवान का वैभव है, विभूति है, तो वो अज्ञानी होके पैदा हुआ था, ऐसा बहुत कम लोग मानते हैं। तो प्रश्न ये है, हम लोगों को जरा प्रश्न पे सोचना चाहिए कि भगवान की ओर चलने के लिए दो मार्ग हैं। एक है सगुण साकार की भक्ति और एक है निर्गुण निराकार की भक्ति। कल हम लोग बात कर रहे थे, वेदांत की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं सोपाधिक ईश्वर की भक्ति और निरुपाधिक ईश्वर की भक्ति। हमने कल एक दृष्टांत दिया था कि जैसे पुत्र की उपाधि से एक आदमी पिता कहलाता है और पिता की उपाधि से वही व्यक्ति पुत्र कहलाता है। तो उपाधि का अगर बहुत सरल अर्थ लेना चाहें तो उपाधि का अर्थ है संदर्भ, किसके रेफरेंस में कौन क्या कहलाता है। चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं, हाँ, उससे मुझे पता लगेगा कि उनको कैसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये स्पीकर तो मेरे कान के पास ही है तो ठीक ही सुनाई देता है। आपको ठीक सुनाई दे रहा है पीछे? हाँ, ठीक है। तो रेफरेंस समझ लें। उपाधि का अभिप्राय हुआ संदर्भ, रेफरेंस। तो सोपाधिक ईश्वर जो है ना, वो प्रायः हम सभी लोग उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। कोई थोड़ी करता है, कोई ज़्यादा करता है, क्योंकि वो मनुष्य की ज़रूरत है। ईश्वर की भक्ति मनुष्य की ज़रूरत है, मनुष्य की आवश्यकता है। ऐसा कोई हो नहीं सकता, ऐसा बोलने का मन आ रहा है, ऐसा कोई हो नहीं सकता जो भक्त ना हो। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीव कमज़ोर है, उसकी जितनी ज़रूरतें हैं उतनी उसके पास शक्ति नहीं है। ये एक सच्चाई है, एंड लेट अस एक्सेप्ट दिस। माने हम ईश्वर के सामने हो सकता है अकड़ के बैठें, लेकिन किसी बदमाश के सामने सिर झुका के बैठते हैं। जीवन में इतनी ज़रूरतें हैं, माने जेन्युइन ज़रूरतें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बहुत सकाम है, बहुत एम्बिशियस है, वो भी होगा, लेकिन जो साधारण हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की ताकत भी हर जीव में हर समय नहीं होती। तो उस समय उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अब एक आदमी है, स्वस्थ है, कई बार लगता है मैं अकेले ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा जुकाम हो जाए, है ना, बस उसको दूसरे की ज़रूरत उसी समय पड़ जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई देहधारी, थोड़ा व्यापक शब्द बोल रहा हूँ, कोई देहधारी बिना किसी मदद के अपनी इस देह यात्रा को पूरी कर ले
ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, जिससे वो मदद लेता है वो स्वयं मदद का इच्छुक है, वो स्वयं भी कमज़ोर है। बहुत बार वो चाहता है तो भी हमारी मदद नहीं कर पाता। हम जानते हैं इस बात को और इसलिए स्वीकार करते हैं। कहीं मैंने कोई शेर सुना था, अब मुंह में आ गया है तो बोल देता हूँ। वो बोलते हैं, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, आपने सुना होगा ये शेर कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता माने दूसरे की भी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से उस समय हमारे काम वो नहीं आ पाता। द्रौपदी को जरूरत पड़ी, उसके पांचों पति उसी सभा में विद्यमान थे, लेकिन उसके पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, एक से एक लोग थे जिनसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी। लेकिन अब कुछ इस तरह से बात बिगड़ गई कि वो काम नहीं आया, क्या करें। उसने बुलाया तो सबको, बारी बारी सबको बुलाया, लेकिन अंत में उसको लगा कि नहीं, बात बनेगी नहीं। तो दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी, अंततः उसको भगवान की याद आई। और ये एक सच्चाई है, सबके जीवन की सच्चाई। किसी अलौकिक की सहायता की जरूरत पड़ती है और उससे मन में ढांढस होता है, मन में भरोसा होता है, मन में निश्चिंतता आती है। अब वो अलौकिक चाहे जो कहिए आप, बुद्ध का नाम लीजिए, महावीर का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान राम का नाम लीजिए, नाम में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो शब्द सब में अनुगत होता है, मैं उसको बोलूँगा अदृष्ट की सहायता, अदृष्ट का भरोसा, उसका भरोसा जिसको मैं देख नहीं रहा हूँ। उस अदृष्ट को आप अपने हिसाब से नाम रख लीजिए उसका, कृष्ण, शिव, जो आपको प्रिय लगे। वेदांत नाम में बहुत झगड़ा नहीं करता है, नारायण। तो उस भरोसे को भक्ति बोलते हैं। भक्ति का जो सबसे पहला जो रूप हमारी समझ में आता है वो है भरोसा भक्ति। भरोसा करना, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, भरोसा करना जीव का वैभव है। माने जीव ऐसा है जो भरोसा कर सकता है, और जीव में भी वो भी मनुष्य। माने हो सकता है दूसरे प्राणी उतना भरोसा न कर सकें, लेकिन मनुष्य की विभूति है कि वो दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकता है और करता है। तब भी करता है जब उसको, माने उसका भरोसा पूरा नहीं होता। किसी पर उसने भरोसा किया, पूरा नहीं हुआ, तो क्या करेगा? वो संबंध तोड़ देगा। थोड़ी देर के लिए झटका लग जाता है, लेकिन इसके बाद फिर से लौट के आता है आदमी, है नहीं? उसी व्यक्ति पर फिर मित्रता करता है, उसी व्यक्ति पर फिर भरोसा करता है जिसने पहले तोड़ा है। ये हम लोगों का स्वभाव है, हम लोगों की स्थिति है। तो भरोसा तो करना है, ये हमारी विभूति भी है और बोले नियति भी है। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो भरोसा किस पर? प्रश्न ये है। पड़ोसी पर, रिश्तेदार पर, बैंक पे, इंश्योरेंस पे, हॉस्पिटल पे, सैलून के नाई पे, बस के ड्राइवर पे,
रेलवे के ड्राइवर, आप बिना भरोसा के जी सकते हैं क्या? रसोइये पे वो सवाल ही नहीं उठता। मैंने आप तो इतने, हम लोग श्रद्धालु हैं, महाराज नाई छुरा लेके आपके सामने जो है उसको तेज करता है और आप आराम से, और वो आपके गले पे फिराता है, इधर उधर नहीं, और आपको नींद आ जाती है कई बार। तो भरोसा तो है, हम कर सकते हैं, करे बिना चलता भी नहीं है। अब बात इतनी रही कि भरोसा किस पर? देवी देवता पर, ईश्वर पर। वाह, भरोसा भक्ति है। और वो भरोसा मैं किसके चरणों में रखूं? भरोसा मेरे हाथ में रखा हुआ फूल है, वो फूल मैं किसके चरणों में रखूं? भूत प्रेत के चरणों में रखूं, तांत्रिकों के चरणों में रखूं, देवी देवता के चरणों में रखूं? यही परीक्षा है कि हमारा सिर, हमारी श्रद्धा, हमारा भरोसा मुख्य रूप से किसके चरणों में जाके रखा जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि श्रद्धालु की कमी नहीं है, श्रद्धे की भी कमी है। श्रद्धा के लायक कौन है, ये बड़ा मुश्किल होता है खोजना। तो अच्छा, मान लेते हैं ईश्वर में भरोसा। ईश्वर आप जब बोलते हो तो उसका क्या मतलब होता है? ईश्वर को हम जानें और फिर भरोसा करें तो फिर तो पता नहीं कितने लोग भक्ति कर पाएंगे। ये दावा करना बहुत मुश्किल है कि हम पहले ईश्वर को जानेंगे, समझेंगे, पूरा ज्ञान हो जाएगा ईश्वर के बारे में, फिर मैं भक्ति करूंगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ईश्वर शब्द से हमारे मन में जो भाव उठता है वो ऐसा उठता है, आप देखिएगा आपके मन में क्या उठता है। ऐसा उठता है कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा अस्तित्व है जो कुछ भी कर सकता है। देवता और ईश्वर का अंतर क्या है? देवता, जहाँ हमारे मन में देवता शब्द आता है और हमारे वैदिक धर्म में जब देवता शब्द आता है तो उसका अभिप्राय होता है कि ये एक काम कर सकते हैं, उनमें एक खास शक्ति है। सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, उनसे प्रार्थना करने पर वो विद्या दे सकती हैं, विद्या में मदद कर सकती हैं, लेकिन धन नहीं दे सकती। आता है ना, बोले ये सरस्वती पुत्र हैं, माने विद्वान हैं। और कोई धनी है उसको लोग बोलते हैं लक्ष्मी पुत्र हैं। उनको सरस्वती पुत्र कहने में लोगों को, है ना, ठीक है ना, संकोच होता है। तो लक्ष्मी जी धन दे सकती हैं, विद्या नहीं दे सकती। सरस्वती जी विद्या दे सकती हैं, धन नहीं दे सकती। दुर्गा जी बल दे सकती हैं। ऐसा लगता है। गणेश जी विघ्न विनायक हैं, शिव जी सद्गुरु हैं, विष्णु भगवान पालक हैं। जब हम किसी में सीमित शक्ति को स्वीकार करते हैं तो वो ईश्वर नहीं होता। हो इतनी बात पक्का कर लें। जब हम, चाहे नाम कोई भी रख लो आप, लेकिन आपके मन में ईश्वर भाव नहीं है, ईश्वर तो उसी शक्ति का नाम है जो सर्वकर्ता। प्रभु राम ने सुग्रीव को कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सुग्रीव ने जब अपनी विपत्ति सुनाई तो भगवान बोलते हैं, मित्र मेरे भरोसे पे सारी चिंता छोड़ दो,
सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। ईश्वर वो है जो सब विधि घटक, माने जरूरत पड़े तो द्रौपदी का वस्त्र बन जाए, उसको ईश्वर बोलते हैं। जरूरत पड़े तो द्रौपदी के अक्षय पात्र का साग बन जाए, साग का टुकड़ा। भगवान भूखे दौड़ के गए, बोले बहुत भूख लगी है द्रौपदी, खिलाओ कुछ। बोले ये है जले पे नमक। उधर दुर्वासा ऋषि नहाने गए हैं अपने 10,000 साथियों के साथ। हमारे पास कुछ नहीं है, अक्षय पात्र मैंने धो के रख दिया है, अब आए हैं ये महाराज भूखे भूखे। बोले कुछ तो खिलाओ। बोले क्या विपत्ति की बात है, आप हंसी उड़ाते हो। बोले देखो देखो कुछ पात्र में शायद लगा हो। आप समझते हैं ये तो बहुत बड़ा आक्षेप है किसी गृहिणी के ऊपर कि उसने बर्तन धो के रखा हो और कहा जाए कि तुम्हारे बर्तन में शायद कुछ लगा हो। मैंने तुम्हें बर्तन भी धोना, भगवान का ये हाल है। और महाराज पता नहीं लगता है जेब में लेके गए थे क्या किया था। वो गए, उन्होंने बर्तन में चिपका दिया होगा धीरे से। बोले ये देखो साग का टुकड़ा लगा है। वो साग का टुकड़ा स्वयं बन गए और स्वयं खाने वाले भी बने। ईश्वर तो तब है महाराज जब वो सब बनने की सामर्थ्य रखता हो। वो केवल विघ्न विनाशक नहीं हो सकता। वो विद्या भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, वैराग्य भी दे सकता है, मोक्ष भी दे सकता है। सर्वकर्ता, सर्वहर्ता, सर्वदाता ऐसा हो, उसका नाम आप जो मर्जी रख लो, कोई चिंता नहीं। लेकिन केवल नाम रखने से मैं ईश्वर का उपासक हूं ऐसा बोलना कठिन है। नाम रखता हूं ईश्वर, भाव रखता हूं देवता का, तो थोड़ा ये अंतर हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि मैं देवता का उपासक हूं या ईश्वर का। ईश्वर भाव है तो उसका सीधा मतलब है सब कुछ कर सकता है। अभी गुरुजी सिद्धवाड़ी में पीछे कुछ महीनों पहले थे तो बड़ा एक अच्छा प्रसंग सुनाया उन्होंने। बोले हम ऐसे बोल रहे थे कहीं पर और उन्होंने पढ़ा भी होगा कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो एक सज्जन जो है बहुत बुद्धिमानी दिखाते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज ईश्वर अपने को मार सकता है कि नहीं। आपने कहा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है तो अपने को मार सकता है कि नहीं मार सकता। तो बोले कि फिर मैंने उत्तर ये दिया कि वो ईश्वर है, वो कोई सन की पागल थोड़ो है। मने अब ये तो पागल का काम है ना कि कोई अपने को मार दे सन। बोले भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो ईश्वर है, वो सन की नहीं है, वो पागल नहीं है, वो स्वस्थ है, सर्वज्ञ है, उसको मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारी सनक को पूरा करने के लिए वो भी सनक जाए, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं नहीं। तो पहले तो ये कहीं अपने मन में साफ होना चाहिए कि अगर मुझे भक्ति करनी ही है, भरोसा करना ही है, ठीक है सब में करते हैं, लेकिन मुख्य जो भरोसा है वो तो हमारे मालिक साहब ईश्वर में होना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जगदीश्वर भरोसा हो, इसका नाम है भक्ति। भरोसा बढ़ता है जब भरोसा पूरा होता है, ठीक है। भरोसा टूट जाए तो घट जाता है।
बच्चे पर भी हम भरोसा करते हैं, जब वो सही काम करता जाता है तो हम उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और अगर पूरा भरोसा हो जाए तो हम सोचते हैं कि अब व्यापार इसको सौंप दें, अब ये इस लायक हो गया है कि संभाल लेगा, और मैं ज़रा सत्संग करूं, मैं ज़रा अपने ढंग से जीऊँ। लेकिन ध्यान रहे, पहले दिन कोई नहीं देता है अपना पूरा बिजनेस बच्चे को। पहले दिन तो शायद 100-200 रुपया ही देगा और देखेगा कि ये सही खर्च किया कि नहीं किया। भरोसा के बढ़ने का एक ही तरीका है कि वो पूरा हो। भगवान ने गीता में कहा, साधक तुम्हारी श्रद्धा मैं बढ़ाता हूँ। तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम, अहम श्रद्धाम विदधामि। अरे जीव, तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम श्रद्धा करो। भगवान ने ललकारा वहाँ पे, तुम्हारे पास इतनी दम नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़े श्रद्धालु बन जाओ। ये तो मैं तुम्हारी 2% श्रद्धा को 20% बनाता हूँ, जब मैं पूरा कर देता हूँ तो ये तो श्रद्धा, भरोसा, भक्ति, भक्ति की इतनी ही परिभाषा करें? नहीं, ये शुरुआत है। देखें, अपने पिता पे भरोसा करना, माता पे भरोसा करना और सड़क पे चलते किसी आदमी पे भरोसा करना, दोनों में अंतर है ना। किसी अनजान अपरिचित से ज़रूरत पड़ने पर कुछ कहना, ये तो हमारी दीनता है। लेकिन अपने माता पिता से कुछ कहना, ये अधिकार है, ये हक है। पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज बोलते थे, जो लोग भक्ति करते हैं वो ईश्वर से अधिकार से मांगते हैं, और जो लोग ज़रूरत पड़ने पे मांगते हैं वो अधिकार से नहीं मांगते। हाँ, क्या मन में आता है आपके? वो भिखारी हैं, वो भक्त नहीं है। भक्त का अधिकार होता है, भिखारी का अधिकार नहीं होता है। भक्ति क्या हुई फिर? भरोसा तो है, लेकिन एक संबंध भी होवे। तो हमें तो ऐसा ही समझ में आता है कि प्रभु के साथ संबंध की अनुभूति भक्ति है। विचार करिएगा इस पर। संबंध की अनुभूति भक्ति है, और उस संबंध की अनुभूति जितनी प्रगाढ़ है उतनी भक्ति है। एक हम लोगों के मानस का एक रहस्य है। भक्ति क्या है? एक इमोशन है, एक भावना है। भावना बिना संबंध के नहीं होती। भावना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप। आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग आपके आसपास होते हैं, आपके मन में कौन सी भावना आती है? जीरो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिलेशन। लेकिन उसमें एक आदमी परिचित मिल गया, हाँ, अरे देखते ही भाव जगता है, अरे तुम भी थे, इसी ट्रेन में थे, ऐसा मन में आता है। तो जहाँ संबंध का अनुभव है, बस वहीं पे भावना का प्रवाह हो जाता है। संबंधानुभूति ना होवे तो हम तो फिर थोड़ा स्वार्थी भी हैं, भिखारी भी हैं, वहाँ कोई अधिकार नहीं है। तो ग्रोइंग इन रिलेशनशिप विद द गॉड, अब मैं थोड़ा दूसरी ऊपर वाली परिभाषा कर रहा हूँ। ग्रोइंग रिलेशन विद द गॉड इज डिवोशन। सोच के देखिए, प्रभु के साथ संबंध की अनुभूति
और उस संबंध में गहराई आवे, उस संबंध में प्रगाढ़ता आवे, उसकी स्मृति के बिना चैन ना हो, उसकी याद के बिना चैन ना हो, उसकी पूजा आराधना के बिना मन भारी लगे, नारायण, उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति बढ़ने का मतलब मैंने तो यही समझ में आया मेरे थोड़ा, कि संबंध की अनुभूति बढ़ रही है या घट रही है, उस संबंध की अनुभूति है भी या नहीं है। केवल जरूरतमंद को भक्त नहीं बोलते भाई, जरूरतमंद तो पूरी दुनिया है, भिखारी सारी दुनिया नहीं। कुछ लोग भिखारी हैं, कुछ लोग भक्त हैं। जो भक्त है वो क्यों भिखारी है, उसको क्यों भिखारी कहा जाएगा? वो तो भगवान का है, भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त है, भगवान का पुत्र है, भगवान का सखा है, चाहे जो मर्जी कह लो आप। तो एक तो भरोसा हो, भरोसे में भी महाराज किसी का 2% होता है, किसी का 5% होता है, किसी का 15% होता है। और बढ़ाएं क्या? हाँ, बढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। किसी का 30% कर देते हैं, काफ़ी है ये। लोग कहते हैं केवल ईश्वर के भरोसे नहीं चलता स्वामी जी। बहुत बढ़िया। और किसका किसका करें बताओ? कहीं कहीं दास निहोरे, तुलसी बाबा ने कहा मैं किसके किसके दरवाजे पे सिर पटकूं? कहीं कहीं दास निहोरे ना, भरोसा 50% हो तो क्या बात है, फिर तो दुनिया में वो पूज्य होता है भाई। ऐसा निश्चिंत हो जिसका कोई हिसाब नहीं। और कोई अगर 100% वाला हो, 90 वाला हो, 80 वाला हो, तुलसी बाबा बोलते हैं जो भावे सो कर कृपा। ऐसा करो तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो भावे सो कर कृपा, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। ये रूप बदल जाता है। शुरुआत ये है कि महाराज ये काम बना दो, नारियल फोड़ूंगा आपके, ये काम बना दो, चढ़ा दूंगा, ये काम करा दो। ये माने एक तरह से भगवान को हम हुक्म देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बिंदु आता है जब हुक्म देने में शर्म आती है कि यार वो जानते तो है ही हैं। और कोई तुलसी हो, कोई नानक जी हो, नानक जी ने एक पद लिखा, तेरा बहाना मीठा लगे। आप जो करते हो वो मुझे स्वीकार है ऐसा नहीं, आप जो करते हो मुझे मीठा लगता है। भक्ति का ये भी एक स्वरूप है। तो भक्ताः त्वाम पर्युपासते, ये भक्ताः शब्द कहने के लिए छोटा सा है, लेकिन क्या ये इस शब्द में मैं भी आता हूँ कि नहीं आता हूँ वो देखना पड़ता है। और वो भी ईश्वर की भक्ति है या देवता की भक्ति, वो भी देखना पड़ेगा कि मनुष्य की भक्ति है। हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस्दिन करऊं गुलामी। मोसन कौन कुटिल खल कामी। भगवान को छोड़ के, भगवान के लोगों को छोड़ के, जो उनके विमुख लोग हैं उनकी गुलामी करता हूँ। तुलसी बाबा बोलते हैं। ये सारे शब्द बहुत गंभीर हैं। अपने ऊपर जब लागू करने का मन होता है तो लगता है बड़ा फिसड्डी आदमी है भाई, मैं तो कुछ दिखता नहीं कहीं। भक्ताः त्वाम पर्युपासते,
ग्रोइंग इन रिलेशनशिप माने क्या? उनके सामने बैठने का प्रसंग बनाना चाहिए। इसके लिए घर में पूजा होनी चाहिए। आप देखेंगे जो लोग घर में पूजा करते हैं, किसी दिन न होवे पूजा कि मेरा कोई संबंधी है ना आज भूखा रह गया, इसको बोलते हैं ग्रोइंग इन रिलेशनशिप। यू मिस हिम, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ तो फिर बुरा लगता है। ऐसा संबंधी हमारा निरंतर हमारे साथ रहता है। मैं बोल रहा हूँ, वो प्रमुख श्रोता हैं, वो देख रहे होंगे स्वामी सुबोधानंद क्या बोलता है, देखूं जरा आज। और अगर ये ख्याल हो तो आप सोचिए फिर मेरी क्या हालत होगी। ऐसा संबंधी नहीं है कि मैं उसको घर छोड़ के आया हूँ, कि दुकान में ठीक है, मालिक साहब तो वहाँ हैं, मैंने न केवल घर छोड़ा है बल्कि ताला भी बंद किया है मंदिर में, निकलना मत। अब मैं खुली, क्या बोलते हैं, खुला खेल फर्क का वादी, अब मैं वो करूँगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नारायण। तो ये भक्ति है। संबंध बढ़ाने के लिए संतों के पास बैठना होता है, सीखना होता है संबंध का विकास कैसे हो। हर समय उसकी नज़र है, हर समय उसका सहारा है, दोनों। केवल नज़र है ऐसा नहीं, एग्जामिनर थोड़ो है वो, सहारा भी है। कोई क्षण ऐसा नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं है जहाँ उसका सहारा हमारे लिए मौजूद न होवे। इसको बोलते हैं भक्ताः। 1 घंटा युक्ताः, जब मैं पूजा करता हूँ तब। अर्जुन ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सतत युक्ताः। अपना श्लोक देखिएगा, एवं सतत युक्ताः भक्ताः। हर काम में शामिल है, हर भोग में शामिल है। मैं चंडीगढ़ में किसी के घर गया तो सरदार सुखिंदर सिंह, तो उन्होंने लिखा था अपने पूजा घर में, वहाँ ग्रंथ साहब रखे हुए थे, उन्होंने लिखा कि गुरु नानक देव इज़ द मास्टर ऑफ दिस हाउस and he is the silent observer of every happening in this house। मैंने कहा बहुत बढ़िया लिखा है भाई, ये तो सतत युक्ता है। अब इज द साइलेंट ऑब्जर्वर, तो फिर तो आप सोचिए जरा। तो हम लोग भी ऐसा भाव रख सकते हैं, रिमाइंडर रख सकते हैं कि हमारा इष्ट देव इज द मास्टर ऑफ दिस हाउस एंड ही इज द साइलेंट ऑब्जर्वर। नारायण, ये 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट की बात वो भी भक्ति है, लेकिन अर्जुन जिसकी बात पूछ रहे हैं वो बहुत दूसरा है। एवं सतत युक्ताः भक्ताः त्वाम पर्युपासते। त्वाम मने त्वाम विश्व रूपम, त्वाम सगुण रूपम, त्वाम साकार रूपम पर्युपासते, सोपाधिकम त्वाम उपासते। जो हम शब्द बोल रहे थे, सोपाधिकम। सोपाधिकम बहुत प्यारा शब्द है। जगत के संदर्भ में ईश्वर जगत का कर्ता है, ये उसका नाम है, जगत का पालक है और जगत का संहर्ता भी है। अगर आप जगत की उपाधि बीच में रख के ईश्वर को देखोगे तो उसके 3 नाम हैं, कर्ता, धर्ता, संहर्ता। अच्छा, कर्म की उपाधि से उसको देखें, जगत की नहीं, कर्म की उपाधि, तो उसका क्या नाम रखें फिर? कर्म फलदाता। कर्म मैंने किया, उस कर्म के अनुसार ईश्वर का क्या नाम रखें? बोले फलदाता वो है।
ओनली ही नोज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा कहीं, यू गेट व्हाट यू डिजर्व एंड नॉट व्हाट यू डिजायर। वाक्य लिखा उन्होंने, यू गेट व्हाट यू डिजर्व एंड नॉट व्हाट यू डिजायर। केवल इतना नहीं पढ़ना चाहिए, आगे लिखा उन्होंने, एंड ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व। हाँ, ये पूरा पढ़ना जरूरी है। ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व। तो कर्म के संदर्भ में मेरा प्रभु कर्म फलदाता है, तो क्या बोलें, ईश्वर करता है, धरता है, संघरता है, कर्म फलदाता है, बस। दुष्टता के संदर्भ में, हाँ, अगर मैंने दुष्टता की है, मेरे हृदय में दुष्टता है, तो ईश्वर का क्या नाम पड़ेगा? कर्मफलदाता, दंडदाता। तुमसे सठन सिखावन हारी, हनुमान जी ने रावण को कहा, कह रहे रावण, ईश्वर वो है जो तुम्हारे जैसे दुष्टों को शिक्षा देता है। ये सृष्टि हम लोगों की मर्जी पे छोड़ दी गई, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो महाराज जबरा हमेशा जबरा होता, और जो निर्बल है उसकी तो चटनी बन गई होती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो कल तक बहुत बहुत बड़ा हर तरह के रिसोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस, धन, दिस दैट, पता चला महाराज लोग पहचानने से इनकार करने लगते हैं जब वो धर लिया जाता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग, बड़े बड़े बाहुबली खुद ही मार लेते हैं एक दूसरे को। आपको याद आएगा, आ गया होगा। आखिर इनको कौन सिखाता है? तो उपाधि बदल गई ना, दुष्टता की उपाधि में वो दंडदाता है, महाक्रूर है। आप कभी मत मानना कि ईश्वर केवल कोमल है, गलत बात है। कुसुम से भी कोमल है, कठिन वज्रते आही। तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? कठिन वज्रते आही, वज्र से ज़्यादा कठोर है। हम लोग देखते हैं लोगों को, बोले इसने क्या किया होगा, ईश्वर में कुछ दया वया है कि नहीं है। हमें मालूम नहीं कि उसने क्या किया है पहले। नारायण उससे ज़्यादा कोई कठोर नहीं, उससे ज़्यादा कोई कोमल नहीं। अच्छा, सज्जनता की उपाधि लगा दें तो, अगर कोई सज्जन है तो उसके लिए ईश्वर क्या होगा? आप, उम्मीद करता हूँ रामचरितमानस पढ़ते होंगे, वहाँ शिव जी की स्तुति करी है काकभूषुंडी जी के गुरु ने। एक पंक्ति लिखी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सज्जन हृदय को निरंतर आनंद देते हैं। वहाँ दंडानंद नहीं है, वहाँ सज्जनानंद है। प्रार्थना की उपाधि लगाएं तो कर्मफल दाता है, बिल्कुल गलत है। दीन हो करके अगर कोई भक्त पुकार ले तो उसके किसी कर्म की ओर भगवान ध्यान नहीं देते, ये सारे शास्त्र बोलते हैं। मेरी क्या हिम्मत है मैं ऐसा बोलूं? रहती न चित्त चूक किए, कैसे है? हाँ, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, चूक की उसको स्मृति नहीं रहती, ऐसी हालत। उमा राम सुभाव जिन जाना, ते तजी भजन भाव नहीं आना। आप हर समय उसको कर्म फलदाता मानते हो तो उसकी महिमा क्या है फिर? अगर कोई द्रवित हो करके शरण में जाए, कोटि विप्र का बधिक हो, तब भी नारायण रखते हैं, क्योंकि उपाधि बदल गई,
अब वो करता नहीं है, अब वो प्रार्थना करने वाला है, वो शरणागत है। तो अपनी उपाधि भक्ति क्या हुई? भक्ति क्या हुई कि अपने अंतःकरण में निरंतर शरणागति बनी रहे। तो वो तो महाराज अनुग्रह विग्रह है, अनुग्रह के निर्झर हैं। तब ये मत कहना कि वो डिजर्व करता है आदमी कि नहीं करता है। अरे ये क्या है जोड़ तोड़ लगाना? सब चीज़ डिजर्व करने से ही थोड़ा होती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आपकी मेरिट क्या है और वेदर यू डिजर्व इट और नॉट, आप अपना अपना कर लो मूल्यांकन। मैं तो समझता हूँ कहीं ठहरते नहीं। मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, चटनी बन जाए महाराज। आज तो जो भी अपने साथ है वो उनके अनुग्रह का परिणाम है, मेरी मेरिट का परिणाम थोड़ो है। मुझे तो ऐसा कभी लगता नहीं। अगुन अधम आलसिन को तारिबे पालिबे को समर्थ रघुवीर सो, गोस्वामी जी लिखते हैं। नारायण प्रार्थना की उपाधि अंतःकरण में बनी रहे, शरणागति की बनी रहे, भजन की उपाधि बनी रहे। भगवान कर्म फलदाता नहीं है। वो जगत करता होंगे, जगत के लिए होंगे। मेरे लिए तो दीन वत्सल, मेरे लिए तो अनुग्रह विग्रह, मेरे लिए तो करुणा की मूर्ति, यही उनका स्वरूप बनता है। इसलिए जब हम लोग बोलते हैं सोपाधिक, सोपाधिक बहुत बड़ा शब्द है और उसमें चॉइस ये है कि आप और हम अपने साथ कौन सी उपाधि लगा के बैठे हैं। कर्ता की, अगर कर्ता की है, बोले मैं बहुत उद्यमी हूँ, ओके गुड, गो अहेड, तब वो कर्म फलदाता हैं। जो आप डिजर्व करते हो आपको मिल जाएगा। उनको कोई कमी नहीं है कि आपकी मजदूरी रख लें, वो दे देंगे। लेकिन शरणागति की उपाधि हो तो फिर तो वो भी मिलता है जिसको हम कहीं से भी डिजर्व नहीं करते। अरे महाराज सत्संग मिलता है, रियल सत्संग मिलता है, जहाँ से हमको कुछ प्रेरणा मिल जाए, कुछ दिशा मिल जाए, कोई हृदय में कोई बात कस के लग जाए। ऐसा सत्संग मिल सकता है। राम कृपा बिनु मिलई न सोई। काकभूषण विभीषण बोलते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, हाँ बिनु हरि कृपा। कर्म से सत्संग नहीं मिलता। सत्संग कर्म का फल नहीं है। स्वर्ग हो सकता है कर्म का फल, सत्संग नहीं। सत्संग तो साक्षात अनुग्रह है। वो हमको उठा दे, सत प्रेरणा दे दे, सही दिशा में लगा दे। 10 किताबें पढ़े हों, जो चीज़ नहीं समझ में आती, महात्मा ने 1 सेकंड में समझा दिया। गुरुदेव ने एक बार तपोवन जी महाराज से ये पूछा कि गुरुदेव, जब तत्व निराकार है, निर्गुण है, अद्वितीय है, निष्प्रपंच है, तो ये सगुण की बात, साकार की बात क्यों की जाती है? गुरुदेव ने कहा, फिर तपोवन जी महाराज, उनके हमारे बाबा गुरु, बोले फिर बताऊंगा, अभी पानी लेके आओ। तो गुरुदेव दौड़े, पानी लेके आए। बोले भाई, मैंने पानी मांगा था, तुम गिलास लेके आए साथ में। मेरा काम किससे है? पानी से है। गिलास लेके क्यों आए? बोले महाराज फिर कैसे आएगा पानी? जवाब हो गया।
भाई तुम्हारे हृदय में ठीक है वो तत्व तो उतरना चाहिए, लेकिन जहाँ तुम खड़े हो तुम खुद तो उपाधि लेकर के बैठे हो, जीव बने बैठे हो, कर्ता भोक्ता बने बैठे हो, जरूरतमंद बने बैठे हो। खुद तो तुम्हारी हालत नहीं है और ईश्वर को पीना चाहते हो, बिना गिलास के कैसे आएगा वो? कितनी किताबें हम लोग पढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए, लेकिन आप सोचिए जरा, चुटकी की बात है, ऐसा कोई सत्संग मिल जाए, मिला दो ऐसा संत फकीर, उतारे भव नदियाँ के तीर। ये कर्म से नहीं होता है, यह अनुग्रह से होता है, और अनुग्रह शरणागति की उपाधि में ही उतरता है। जो प्रभु हमारे हित में हो वो कर दो आप। ध्रुव जा रहे थे क्रोध में, द्वेष में तपस्या करने। आप सबने कथा सुनी है। तिल मिलाए हुए थे, उस समय उनके सामने नारद जी आए। किसने भेजा? ध्रुव जी गए थे नारद जी को बुलाने के लिए। उस समय नारद जी आए और उन्होंने सिखाया कि साधना कैसे करनी है। भागवत पढ़िएगा, दिनचर्या तुम्हारी क्या होनी चाहिए, नारद ने सिखाया। किसने भेजा होगा नारद जी को? नारायण। इसको बोलते हैं सोपाधिक ईश्वर की भक्ति। त्वाम पर्युपासते सतत युक्ताः। भगवान के शब्द हैं, पियो उनको। सतत युक्ताः भक्ताः विभक्ताः न। जो बिछड़े विमुख लोग हैं उनकी कहानी नहीं है ये। भक्त का उल्टा क्या है? विभक्त। भक्ताः सतत युक्ताः त्वाम पर्युपासते। हे अर्जुन, एक तो ऐसे भक्त हैं और दूसरे भक्त हैं अक्षरम अव्यक्तम न सोपाधिकम किंतु निरुपाधिकम उपासते। वो भी उपासक हैं, भक्त हैं, शोध करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन किसकी? सोपाधिक की नहीं, निरुपाधिक की। उन्होंने जरूर पहले सोपाधिक की उपासना की है। उस उपासना के कारण उनके जीवन में निश्चिंतता आई। सब तो पूरा हो रहा है, बिना कहे पूरा हो रहा है। जो मेरी हैसियत है उससे ज़्यादा पूरा हो रहा है, तो अब मैं क्या मांगूं? ये मांगना शर्म की बात है। जब सब हो रहा है तो ध्यान रखिए, सबका अनुभव नहीं होगा, लेकिन किसी का होगा जरूर। तो उसको अब जिज्ञासा होती है प्रभु की कृपा से कि जहाँ से सब कुछ मिल रहा है वो देने वाला कौन है। कोई एक पद लिखा मिला, तुझे देते नहीं देखा। ये पद है, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आपको मैंने देखा नहीं कि आप कब दे रहे हो। ये सही है। मुझसे कोई खड़ा होकर पूछ ले कि तुमने देखा है, तो मैं कह दूंगा नहीं देखा है। कह भी सकता हूं कि देखा है, लेकिन प्रायः ये कहा जाएगा कि नहीं देखा है। लेकिन मेरी झोली को तो मैं देखता हूं तो वो तो भरी मिलती है, तो वो आखिर उसको भरने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो अब झोली भरी है तो और क्या मांगे। मुझे अब ये इच्छा है कि प्रभु कृपा करो, आप हो कौन ये बताओ। पूरा तो सब हो ही रहा है, लेकिन वो आप कौन हो जो ये पूरा कर रहे हो।
कैसे कहाँ रहते हो, कितने लंबे चौड़े हो भी कि नहीं हो, ये तो मैं कैसे बोलूं क्योंकि झोली भरी देखी। इसको बोलते हैं जिज्ञासु भक्ति। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ये जिज्ञासु भक्ति महाराज ये बड़ा कठिन है, मुश्किल होता है, लेकिन आती जरूर है। ये प्रभु की कृपा से ही आती है। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। श्री हर्ष ने लिखा, वेदांत के प्रखर विद्वान, उन्होंने लिखा ईश्वर के अनुग्रह के बिना जिज्ञासा नहीं होती। उनकी क्या है शोध, क्या है ये भक्ति, क्या है जिज्ञासु भक्ति, क्या है? जिज्ञासा को ही भक्ति कहते हैं। जानने की तड़प, और ऐसी तड़प कि उसके बिना कहीं मन नहीं लगे। साइंस में या आजकल के सेकुलर वर्ल्ड में इस तरह का शब्द बोलते हैं ही जे डिवोटेड साइंटिस्ट। ये शब्द हम जब सुनते हैं मैं सोचता हूँ क्या करता है ये, साइंस की मूर्ति बना के फूल चढ़ाता रहता है। डिवोटेड साइंटिस्ट माने क्या? ही इज ए डिवोटेड लायर, ही इज ए डिवोटेड इकोनॉमिस्ट। व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दिस? डिवोटेड ये शब्द हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये शोध में तन्मय है और इसकी कहीं और जगह पे आसक्ति नहीं है। ही इज टोटली डिवोटेड, फोकस्ड। तो ऐसा ही कोई डिवोटेड निर्गुण भक्त हो तो ही वांट्स टू नो कि जब ये सारी उपाधियां नहीं होती हैं तब आप कैसे होते हो। जब जगत नहीं तो जगत करता भी नहीं, जब कर्म नहीं तो कर्म फलदाता नहीं, जब प्रार्थना नहीं तो कृपा करने वाले नहीं। ये तो सारी उपाधियां हैं। सारी उपाधियां हट जाएं तब ईश्वर कैसा होता है? कैसा होगा? होगा, क्योंकि हटी उपाधियां, जिसकी वो उपाधियां थीं वो नहीं हटा। उस समय ईश्वर का क्या नाम होगा? अर्जुन को देखिए कितना सावधान है। उस समय उसका नाम होगा अक्षर, और कोई नाम नहीं हो सकता, क्योंकि और बाकी जितने नाम हैं वो किसी न किसी संदर्भ में हैं, किसी न किसी उपाधि के कारण हैं। जब कोई उपाधि नहीं होगी तब हम उसको क्या पुकारें? बोले अक्षरम। किसी इंद्रिय बुद्धि से जानोगे उसको? बोले नहीं। दूसरा नाम क्या रखा अर्जुन ने? देखें अपना श्लोक, अव्यक्तम। इसको बोलते हैं निरुपाधिक। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। ऊपर वाले को क्या कहा भगवान ने? अर्जुन ने त्वाम सीधे बोला। भगवान सामने खड़े हैं। उसके पहले अध्याय में उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। ये दोनों सोपाधिक हैं। अर्जुन बोलते हैं त्वाम पर्युपासते, तुम्हारी आपकी इस तरह से जो लोग उपासना करते हैं। नीचे की पंक्ति में क्या है? त्वाम नहीं बोल सकते, विराट भी नहीं बोल सकते, गुण भी नहीं बता सकते, दयालु भी नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? बोले ये च अपि, नीचे की पंक्ति है, ये च अपि अक्षरम। ये निरुपाधिक को कम से कम अक्षर बोला जा सकता है और अधिक से अधिक अक्षर बोला जा सकता है, इतनी बात है। और चूंकि वो अक्षर है इसलिए मन में, बुद्धि में, इंद्रिय के घेरे में आता नहीं। इसलिए उस शब्द बोलते हैं दूसरा,
ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। एक उपासक ये है और एक उपासक वो है। एक सोपाधिक की उपासना करता है, हाँ, और एक निरुपाधिक की उपासना करता है। ध्यान रहे, निरुपाधिक की उपासना में प्रवेश तब मिला जब उसकी सोपाधिक उपासना, हाँ, पक गई। नहीं तो महाराज ज़रूरतें ऐसी होती हैं देहधारी की कि वो क्या उपासना करेगा, झक मारता है। निरुपाधिक की उपासना कहाँ से करेगा? उसको तो ज़रूरत पूरा करने वाला कोई होना चाहिए, सहारा देने वाला कोई होना चाहिए। नारायण, ये है तेषाम के मार्ग वित्तमाह। योग वित्तमाह को सरल करने के लिए मैंने शब्द दिया। तेषाम उभयशाम मध्य के मार्ग वित्तमाह। दोनों में से कौन मार्ग का बेहतर जानकार है, प्रभु बताइए। प्रश्न तो अर्जुन ने ये किया और भगवान ने इसका उत्तर नहीं दिया, बिल्कुल दिया नहीं। 19 श्लोक भगवान बोलते हैं, एक बार भी इसका उत्तर नहीं दिया। अयम भक्तः योगवित्तमः नैवम उक्तम भगवता। भगवान ने ऐसा एक बार भी नहीं कहा ये रहा उत्तम भक्त या उत्तम योगवित्त। नो, क्यों नहीं कहा ऐसा? देखें जी, प्रश्न करने वाला गलत प्रश्न कर सकता है, लेकिन उत्तर देने वाला तो समझदार है ना। गलत प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। हाँ, उसके बहाने सही रास्ता जरूर दिखा सकते हैं भगवान, वो दिखाते हैं। भगवान के मुख से अब आवाज़ निकलती है, श्री भगवान उवाच। नारायण कल देखेंगे। ओम तत्सत।